गलतफहमी मत रहिएगा आप। चलिए अब शुरू करते हैं फिर से सवाल जवाब का सिलसिला। एक सवाल लेते हैं महाराष्ट्र से, जहां अजय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी, क्या सवाल आपके पास? हाँ, नमस्ते सर जी। नमस्ते। नमस्ते कोहली साहब। नमस्ते। नमस्ते अजय जी। हमने एक फ्लैट खरीदा है पुणे में, जो कि मेरे नाम पे है, मेरे माताजी के नाम पे और मेरे भाई के नाम पे भी है। हम दोनों भी इसके ओनर है जी। और हमने इस पे होम लोन भी लिया है जी। जिसमें हम तीनों भी एप्लीकेंट है जी। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अंडर सेक्शन 80C और 24B के तहत क्या हम तीनों भी 100% क्लेम कर सकते हैं? और दूसरा मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि एट प्रेजेंट जो है खाली मेरी जो तनख्वाह है टैक्सेबल है जी। और मेरी माताजी की और भाई की एट प्रेजेंट तो टैक्सेबल नहीं है जी। तो इसके रिगार्डिंग हम क्या टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं और इसके रेफरेंसेस क्या है? जी हाँ अजय जी, देखिए क्योंकि मैं जो आपने पहले बाद में बात कही वहीं से जवाब शुरू करता हूं। क्योंकि आपकी टैक्सेबल है तो लाभ तो आपको ही मिलेगा सेक्शन 24 और 80C का, परंतु आपकी माताजी और आपके भाई साहब भी इसका लाभ ले सकते हैं। उनको अपने अपने अकाउंट से ये ध्यान रखिए कि उनके अकाउंट से आउटफ्लो जाना चाहिए। ये नहीं कि पे एक ही आदमी व्यक्ति कर रहा है और बाकी दोनों भी उसका लाभ ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको उनके अकाउंट से भी अगर जा रहा है पैसा तो तीनों लोग एक ही प्रॉपर्टी पर जो 2-2 लाख रुपए की सेक्शन 24 में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है वो ले सकते हैं। 80C के अंतर्गत जो 1.5 लाख तक की प्रिंसिपल रीपेमेंट में मिलती है वो भी ले सकते हैं, परंतु आप तीनों के अकाउंट से जाना चाहिए। एक और ध्यान रखिएगा अजय जी कि जो आप बैंक से सर्टिफिकेट लेते हैं, जो सर्टिफिकेट देते हैं ना आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का, वो सर्टिफिकेट भी आप तीनों के नाम लीजिएगा और तीनों को रिकॉर्ड पे रखिए। पर फायदा तो अजय जी जो आपने बताया आप ही को मिलेगा, उनके लिए फॉर रिकॉर्ड वो आ जाएगा। अगर कल को उनको जरूरत पड़ती है इस डिडक्शन की फायदा तो वो आपको ले ही सकते हैं। मिलेगा जी चलिए अजय जी, उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल लेते हैं कोलकाता से गणेश प्रसाद जी, जिन्होंने ईमेल के जरिए सवाल भेजा है। दरअसल ये अपनी पत्नी या किसी फैमिली मेंबर को पैसा देना चाहते हैं लोन के तौर पर, लेकिन उस पर वो ब्याज कोई नहीं लेंगे। तो पहला सवाल तो इनका है कि क्या हम पैसा दे सकते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकते हैं? तो मुझे लगता है इसको दे देना चाहिए, लेकिन आप बताइए कोहली साहब इसका जवाब। एक और इस सवाल वही पूछ लूँ आपसे मैं कि लोन पर दिया किसी फैमिली मेंबर को या वाइफ को, उस पर कोई कमाई हो रही है तो क्या उस पर टैक्स की देनदारी बनेगी? अब बनेगी तो किसकी बनेगी? जी हाँ, देखिए पत्नी को लोन देने का मामला है लक्ष्मण, तो अभी संभल के बोलेंगे। हाँ संभल के बोलना पड़ता है, क्योंकि अब पत्नी को तो वैसे तो नॉर्मली तो पत्नी तो कहती है भाई लोन वोन छोड़ो, ये तो गिफ्ट हो गया मुझे, पर चलिए लोन मान लेते हैं, कोई ब्याज नहीं लगेगा। आप पत्नी को या अपने इंटरेस्ट फ्री पर्सनल लोन दे रहे हैं, उस पर कोई किसी फैमिली मेंबर को नोशनल ब्याज नहीं होता। डेफिनेशन क्या होता है थोड़ा सा संक्षिप्त? फैमिली मेंबर में आपके जितने क्लोज रिलेटिव्स हैं, पर्सनल लोन कहते हैं। जैसे आपने आपसदारी में भाई को दे दिया, पत्नी को दे दिया, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन हो, बिल्कुल उसको आप लोन दीजिए और इंटरेस्ट फ्री आप दे सकते हैं, कोई ब्याज। पर जब आप पत्नी को लोन देंगे, बार बार जब ये पत्नी को लोन कहते हैं तो मुझे दिमाग में आता है कि वाकई लोन होगा या पत्नी वापस भी करेंगे नहीं करेंगे। तो जब आप पत्नी को लोन देंगे तो उस पे जो वो उस लोन से जो वो कमाई करेंगी, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए उन्होंने उस लोन के अमाउंट से कहीं निवेश किया, कोई बैंक डिपॉजिट किया, उस पर जो ब्याज आएगा या उस पर जो कमाई होगी वो साहब आपकी इनकम में जाके जुड़ जाएगी। सेक्शन 64 के क्लबिंग प्रोविजंस इन 3 रिश्तेदारियों पे लक्ष्मण लगते हैं, पत्नी पति पे, और डॉटर इन लॉ फादर इन लॉ यानी कि ससुर और उनकी बहू रानी पे, और माइनर चाइल्ड। ये 3 रिश्तेदारियां ऐसी हैं जहां पर आपने अगर कुछ दिया और उससे कमाई हो रही है तो सेक्शन 64 के अंतर्गत आपकी इनकम में वो क्लब हो जाएगा। लेकिन आपने कमाई पे तो टैक्स की बात कर दी, मान लिया कोई नुकसान होगा तो सेट ऑफ भी तो कर सकते हैं कहीं पे? नहीं, नुकसान होता है तो दोनों तरफ बात चलती है, बिल्कुल। अगर नुकसान हो गया तो सेट ऑफ भी होगा, अगर इनकम में जुड़ रहा है। जी तो चलिए, तो ये इसका ख्याल रखिएगा। आप लोन दे सकते हैं अपने ब्लड रिलेशन में अपनी पत्नी को, और इंटरेस्ट फ्री लोन दीजिए। अगर कमाई होगी तो उस पर टैक्स की देनदारी बनेगी और टैक्स आपको चुकाना होगा, इस बात का खास ख्याल रखें। इसीलिए लोन जब दे दें तो बीच में पूछते रहना चाहिए आपने कुछ इसमें कमाई तो नहीं की है। चलिए, सवाल कई सारे आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे जीएसटी से जुड़ी समस्याओं पर।